जैसा कि हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि चौड़ाई। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको इसमें क्या क्या दिया है पहले ये जान लें। लेट करना पड़ेगा हमको, कुछ लेट कर लेंगे कि इसकी जो क्या है, जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो कितनी है, उसको हमने लेट कर लिया x। प्लॉट की जो चौड़ाई है उसको हमने लेट कर लिया x। आगे क्या कह रहा है कि लेंथ जो है वो क्या है, एक ज़्यादा है दो गुने से। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ दो गुने से एक ज़्यादा है। तो ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, विड्थ हो गई। अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है कि प्लॉट का एरिया पहले हम फाउंड करेंगे। तो यहाँ डालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमारे पास जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, L की जगह पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में क्या, x, और b की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस 1। ये इक्वल क्या है, एरिया है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। तो वो हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका दोनों से मल्टीप्लाई। तो 528 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे इसको अगर लेके इधर जाएंगे तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन तो हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए क्या करना था, हमको बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारी क्या है, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दूंगा इट इज़ आ required quadratic equation, required quadratic equation, quadratic इक्वेशन। आपको सॉल्व करने के लिए इसने नहीं बोला था, इसने सिर्फ ये कहा था कि आपके पास में एक प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से क्या है, दो गुने से एक अधिक है, दो गुने से एक अधिक है। तो अगर विड्थ इसकी क्या है, x है, तो दो गुना हुआ 2x और एक अधिक तो प्लस 1। तो ये हमें यहाँ क्या करना, सिंपल सी इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसने कहा था कि इस कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशन क्या होगी। तो ये हमने कर लिया। इसके साथ ही हम चलते हैं इसके बगल में, इसके पड़ोसी के पास में। तो पड़ोसी भाई साहब भी बैठे हैं, तो सेम काम यहाँ क्या करें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लेट कर लेंगे, लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, तो दो कहा है तो पहले को मानते हैं x और दूसरे को मानते हैं x प्लस 1। इनका क्या कह रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो x दूसरे में क्या, x प्लस 1 किसके बराबर है, 306 के। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 306। तो इसको जब इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। तो इतने आसान तरीके से इसके आंसर्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कर लिया है कंप्लीट। यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्या है, हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हो जाएगी। तो इसी के साथ में हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ। तो यहाँ पे हमें पार्ट नंबर 3 दिया है, रोहनाज मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहनाज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हम पहले लेट करते हैं कि रोहन जो है इनकी प्रेजेंट एज क्या है, x। तो लेट करेंगे क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू x ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि रोहन भाई साहब जो इनकी प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर है। अब आगे कंडीशन क्या है, 26 साल ज़्यादा, तो x में ही तो 26 साल ऐड करेंगे, तो रोहनाज मदर एज क्या हो जाएगी, रोहनाज मदर एज प्रेजेंट टाइम में किसकी बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रेजेंट टाइम की हम निकाल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में एज कितनी हो जाएगी, x + 26 ईयर। तो ये हमारी क्या है, रोहन की एज है x, तो इनकी मम्मी की एज हो गई x + 26। अब क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 3 ईयर, कितने साल के बाद, 3 साल के। तो यहाँ पे केस अब हमारा क्या है, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर 3 ईयर्स की बात करेंगे तो रोहन की एज में 3 साल और ऐड कर देते हैं, तो रोहन की एज क्या हो गई, रोहन x + 3 हो गई, और इनकी x + 3 हो गई, तो इनके मम्मी की कितनी हो जाएगी, x + 26 में 3 साल और ऐड कर दीजिए। तो मदर एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मदर एज कितनी हो गई हमारे पास, पहले थी x + 26, अब 3 और ऐड किया, तो यहाँ से हो गई x + 29। तो अब हमें पता चल गया है। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके प्रोडक्ट, इन दोनों एज के प्रोडक्ट किसके बराबर हैं, 360 के। तो अब यहाँ लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ से आया क्या, x + 3, x + 29 इज इक्वल्स टू 360। तो अब आपको पता है कि x का इससे और इनके बगल वाले से, इनका इनसे और इनके बगल वाले से, तो x² + 29x + 3x + 9 × 27 के साथ 3 दूनी 6 और 2 8, तो 87 बराबर 360। तो यहाँ से हुआ x² + 32x माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में, 87 प्लस में है माइनस में 360, तो बराबर 0। तो यहाँ से है x² + 32x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी हो जाएगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसके पार्ट नंबर 3 को भी पूरा कर लिया और चलते हैं 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के 4th और आखिरी पार्ट की तरफ। थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत मज़ेदार है, आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जिसने 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ना उसकी स्पीड कम हुई ना ज़्यादा हुई। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर क्या हो रही, अब स्पीड कम हो रही, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर द कवर द सेम डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस इसने 480 पहले कवर की थी, इसी डिस्टेंस को कवर करने में इसको लग रहा है 3 एक्स्ट्रा घंटे। तो क्या कह रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो पहली बात तो लेट करेंगे स्पीड। तो लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन
कितनी है हमारे पास में, लेट कर लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 480 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो गया टू बी कवर्ड 480 किलोमीटर। अब क्या करना है हमको, फॉर्मूला पता है, हमें क्या करना, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो यहां से है 480/x। इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या कह रहा है, डिक्रीज कर रही ना स्पीड, तो यहां लिखेंगे डिक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहां पे हमारे पास में क्या है, कितना कम हो रहा है, जो स्पीड है उससे 8 कम, तो यहां x - 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, वही काम करेंगे। नाउ हमारे पास में हो गया टाइम, डिस्टेंस तो दोनों में क्या बताया था, सेम बताया था, 480/x - 8। तो यहां से हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सब काम क्वेश्चन में बोल देता है, आपको सिर्फ समझने की देर होती है। तो यहां से आया क्या हमारे पास में, 480/x - 8 -480/x = 3। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 480/x - 8 -480/x = 3। तो हमें दोनों जगह 480 कॉमन दिख रहा है, ले लेते हैं 480 को कॉमन। तो आया क्या, 1/x - 8 -1/x = 3। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 480 तो अभी बाहर ही रहने दीजिए, यहाँ अंदर आएगा x - x + 8 बाई नीचे क्या हो जाएगा, x² - 8x। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, बराबर में 3। अब हमको सॉल्व करना है इसको, तो बहुत सिंपल तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 480 है, ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, x - x + 8 से, बराबर ये किससे करेगा, x² - 8x से। आपको पता है ना, इसका इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इसका इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो अब क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास में, देखिए ये तो कट गया, 480 × 8 = 3x² - 24x। तो यहाँ से हमारे पास में 0 4 और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 38 = 3x² - 24x। अब सबको अरेंज करेंगे तो 3x² - 24x - 3840। यहीं हमारे पेन ने भी क्या किया, हमारा साथ छोड़ दिया। देखिए इसका अंतिम समय आ गया, तो इसका देहांत हो चुका है। लेकिन मैं आपके इस क्वेश्चन को पूरा कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। यहाँ पे माता रानी का एक पेन मेरे पास पड़ा था, तो इसका यूज़ करके मैं इसको पूरा करता हूँ। तो इसी के साथ में 3840 बराबर क्या हो गया, 0। तो इसी के साथ में हमारा आंसर आ गया। माता रानी के आशीर्वाद से हमने कर लिया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। तो चलते हैं हम इसके आगे के सॉल्यूशन की तरफ। तो आपको बता दूं, यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ में हमने कंप्लीट कर ली है हमारी पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज थी वो 4.1।
तो 4.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से लगा लिए हमने, सीख लिए हमने। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय किड्स। पढ़ते रहें और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें।